अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने जो है अपने इमेज को चेंज करना है। किस में करना है? कैनी एज डिटेक्शन। कैनी एज डिटेक्शन में हमने पढ़ा था अपने नोट्स में। तो उसमें हम इमेज को कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि इमेज कैसा नज़र आता है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कोड लिखना है और यहाँ पे लिखना है एजिज इज़ इक्वल टू, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा CV2 डॉट आगे जो है कैनी अच्छा, ये मेरे पास कोड था, वो डायरेक्ट मैंने उधर कैनी लिखा, उसके साथ आगे फॉर्मेट में आ गया। मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या किया हमने कि उसने कैनी एज डिटेक्शन बनाया है। किसके ज़रिए बनाया है कि जो हमारे पास इमेज है दिया हुआ ब्लैक एंड वाइट में, रेस के इमेज को रीड किया, फिर उसने ब्लैक एंड वाइट इमेज को रीड किया। उसके बाद जो है उसमें उसने यहाँ पे कैनी एजेस, मतलब कि मीन्स के एजेस को हमें बना के देगा। ये वाला सारा जो प्रॉम्प्ट है कि कौन कौन से पिक्चर के अंदर एज नज़र आ रहे हैं, उसको ये प्रमोट करके इसको बना के हमें देगा। और जो है हम उसको देखेंगे कि कौन कौन सा एरिया जो है कैनी एजेस में हमारे पास आता है। अब यहाँ पे ये देखें कोड आ गया, यहाँ पे सारा इस पर इमेज का साइज़ लिखा है। उसके बाद इन कोडेड जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं वो सारा वही है, APG में PNG में चाहिए। और उसके बाद क्या है हमारे पास, इसको डिस्प्ले करवाना है, जो हम लिखते होते हैं वही चीज़ इसमें आ गई। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको रन किया है। रन करने के बाद जो है यहाँ पे हमारे पास ये देखें इमेज आ गया, ये देखें कैनी, यानी कि जितने भी पिक्चर के अंदर उसको एजेस नज़र आ रहे थे वहाँ पे वो उसने क्या किया, हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास कैनी एज डिटेक्टर होता है, वो इमेज के अंदर एजेस को जो है फाइंड करता है, जिससे हम डिफरेंट चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला वही है, जस्ट आपने उसी को लिखना है, याद करना है, सारा सेम। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमने करना है इधर इमेज डायलेशन करना है हमने, इमेज डायलेशन। अब इमेज डायलेशन क्या होता है कि जो चीज़ हम अंदर फाइंड कर रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको, यानी कि इसने बोल्ड कर देना है। जो हमारे पास वाइट एरिया है उसको बोल्ड करके ज़्यादा क्लियर हमें करके दिखा देगा। ठीक है, अब उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कोड लिखना है। कोड में क्या आ जाएगा, सबसे पहले कर्नल इज़ इक्वल टू CV2, वही चीज़ें हम दोबारा लिख रहे हैं। कैट, ये थोड़ा सा चेंज होगा, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। सिर्फ आपने कोड को याद करना, कोड के अंदर जो चीज़ें लिखी होती है वो सारी तकरीबन सेम होती है। अब यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इमेज डायलेशन फाइंड कर रहे हैं, को बोल्ड करके हम कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये इसमें एजेस आएंगे, कर्नल आएगा और आइट्रेशन आएगी, जिससे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें मिल के हमें इमेज वाज़िया दिखाएंगी। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा जो ऑप्शन है मोर PH एट 5x5, ये साइज़ है उसका कि उसका डायलेशन कितना हो, यानी कि वो कितना ज़्यादा बोल्ड नज़र आए, वो वाला इसका साइज़ आ गया, उसकी शेप कैसी नज़र आए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो हमारे पास क्या है, डायलेशन जो हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। डायलेशन हमारे पास आ गया DILAT। उसके बाद इमेज आ गया, डायलेटेड इमेज आया। उसके बाद इक्वल टू आ जाएगा, फिर CV2 डॉट डायलेट। उसके बाद हमारे पास तीन चीज़ हमें करनी है, एजेस, किन को
डायलाइट करके डायलेशन करके हमें दे दें, उसके बाद करना और फिर आइट्रेशन हमारे पास आए, TIONS रेशन इज इक्वल टू 1, यानी कि उसके दरमियान जो है स्पेस कितनी हो जाए हमारे पास जो हमने चीज़ों को फाइंड करना है उनके, यानी कि स्पेस 1 बाइट की हमारे पास आइट्रेशन की हो जाए, वो वाला लिखा। उसके बाद ये वाला काम था हमारा इमेज की डायलेशन के लिए। सबसे पहले क्या किया हमने, कर्नल किया। पहले बनाते हैं कर्नल किस लिए बनाते हैं, डायलेशन के लिए। पहले जो लाइन थी हमने कर्नल को फाइंड किया, उसके बाद डायलेटेड किया किसके, हमने इमेज को, इसमें से इसके बाद ये आएगा। और तीसरा जो हम वही काम जो करते हैं इनकोडेड जो हम करते होते हैं वही चीज़ आएगी, इनकोडेड आ गया, कोडेड इमेज इज इक्वल टू CV2 और CV2 आई एनकोडेड। आगे PNG में फॉर्मेट चाहिए और हमने करना क्या है, ये वाला जो चीज़ हमने फाइंड करनी है तो वो यहाँ पे लिखते हैं PNG के फॉर्मेट के बाद, और उसके बाद हम क्या करते हैं उसको शो करवा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं कि ये कैसे चलता है। अच्छा, यहाँ पे जो है एक एरर आया है, CV लिखा हुआ है, CV इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ, हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, CV2 की, ये हमने 2 लगाना भूल गए थे। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास लाइब्रेरी CV2 आ गई है, अब ये चलेगा। इसको हम करते हैं रन और ये देखिए हमारे पास इमेज आ गया डायलेशन के साथ। क्या किया इसने, उसको इमेज को क्या करता है, डायलेटेड बना दिया। सबसे पहले कर्नल बना के उसको डायलेशन में बना दिया उसमें, यानी कि वाइटिश जो है वो चीज़ें और ऐड कर दी हैं, उसको बोल्ड कर दिया उसने। ठीक है, ये हमारे पास इमेज डायलेशन आ गया। और थर्ड हमारे पास जो चीज़ आएगी वो हमने क्या फाइंड करनी है, इमेज एरोडेड हमारे पास एक है, इमेज को इरोडेड बनाना है, यानी कि इसी जो हमारे पास ये वाला जो इमेज है ज़्यादा बोल्ड वाइट आ रहे हैं, इसको हमने क्या करना है, अब इमेज इरोडेड बनाना है। इमेज इरोडेड में क्या होता है, ये ज़्यादातर बोल्ड चीज़ें जहाँ से पॉइंट्स या पिक्सल्स आपस में मिल रहे होते हैं इनको बिल्कुल थिन करके दिखा देना उसने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही चीज़ लिखेंगे जो हमने पहले लिखी थी, कर्नल लिखेंगे, कर्नल PR इज इक्वल टू CV2 मेरे पास आ गया, डॉट गेट स्ट्रक्चर RING स्ट्रक्चर एलिमेंट। ये देखिए ऊपर हमारे पास ये सारी आ गई हमारे पास जो लाइब्रेरी में अंदर था फाइंड किया वो कर दिया हमने। उसके बाद हम क्या लिखते थे, CV2 डॉट के बाद हमारे पास CV2 डॉट MORPH एक्ट। ये जो हम कलर इतना वाइट फाइंड कर रहे हैं ना, ये उसका फार्मूला है, 5 × -5। इसको हमने क्लोज कर दिया। अच्छा, ये वाला हमारे पास आ गया कोड। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, रीजन हमने फाइंड करना है, इमेज इरोडेड यानी कि हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इरोजन। इरोजन के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने ऊपर कर्नल बनाया, कर्नल बनाने के बाद इरोडेड इमेज और इरोजन जो है वो एक ही चीज़ है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इरोडेड लिखेंगे, इरोडेड है और बैक पे दे के इमेज लिखेंगे। उसके बाद इक्वल टू CV2 डॉट इरोडेड। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एजेस, 3 चीज़ें हम डिफाइन करते थे, कर्नल और आइट्रेशन।
वो पहले वाला कोड ये सारा जो हमने पहले लिखा था, ये कोड सारा वही है क्रिएशन, और यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, यानी उसकी हमें कितनी आइट्रेशन चाहिए, उसकी मोटाई यानी कि आइट्रेशन जो हमारे पास वो कितनी है, वो हमें 1 चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास हुई, जो हम चीज़ ऊपर फाइंड कर रहे होते हैं, उसी चीज़ को हमने क्या करना है, नीचे लिख देना है। कौन सी चीज़ थी ये, जो चीज़ को दिखाने के लिए हम लिखते होते हैं, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके भी लिख सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने चेंज करनी है चीज़ है कि यहाँ पे ऊपर डायरेक्टेड कर रहे थे हम, और यहाँ पे हमने क्या करना है, इरोडेड रीजन में लोग करें ना, इरोडेड आएगा जो हमने ऊपर फाइंड किया। ये देखें जो हमने ऊपर फाइंड करना है इरोडेड, वो यहाँ पे हमारे पास फाइंड होगा। अच्छा जी, तो क्या होगा कि ये कोड लिखने के बाद जो हमने डायलेटेड इमेज जो है फाइंड करना है, इरोडेड इमेज, तो क्या होगा, इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये वाले ब्लर जो पिक्सेल्स है, इनको हमने चेंज करना है डायलेटेड में, और इसको ओरिजिन में हम, यानी कि इसको हमने चेंज करना है। अब ओरिजिन क्या है, उसको हम डिफ़ाइन किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इरोडेड यानी कि ओरिजिन और इरोडेड एक ही है, उसको यहाँ पे डिफ़ाइन करके नीचे हमने उसको यानी कि शो करके दिखाना है। जस्ट हमने चेंजिंग किस में करनी है, इस वर्ड में चेंजिंग करनी है। ठीक है, तो पहले जो था यहाँ पे और लिखा हुआ था वो उसमें यहाँ से चल नहीं रहा था, वो ऊपर वाला ही हमने लिख दिया था एच वाला। तो यानी कि जो चीज़ हमने चेंज करनी है वो यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे लिखने के बाद इसको हमने क्या करना है, डिस्प्ले करवाना, और हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो ये वाला इमेज आएगी, ये देखिए। ठीक है, यानी कि इस इमेज में से उसने अक्सर जो आपस में मिल रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पे वाइट कलर के पिक्सल जो आपस में मिल रही हैं, उन्होंने एक लाइन में उसको डिफाइन कर लिया। ठीक है, उस सारे को जो है उन्होंने यानी कि एक इमेज के अंदर चीज़ को वाज़ह नज़र दिखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और ये अक्सर बाइनरी इमेज के अंदर यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट में इसके अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सारा कोड आपने करना है, ये सारे टास्क आपने करने हैं, और ये जो है क्लास में मैं चेक करूँगा, आपने इन सबको देख लेना। ये सारा प्रैक्टिकल जो हमने किया है, आपको बस ये कोड याद होना चाहिए कि हमें एज डिटेक्शन कैसे करनी है, कैनी एज डिटेक्शन को कैसे करते हैं हम वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास जो है इमेज की डायलेटेड हम कैसे करते हैं, इमेज को, इमेज की आइट्रेशन हम कैसे करते हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए। थ्रेशोल्ड इमेज जो है वो कैसे करते हैं, ब्लर इमेज जो है वो कैसे करते हैं, इसका कोड क्या है, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।